हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान सीएचओ का जो पेपर था वो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं इसका। टोटल जो मार्क थे इसमें टोटल क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चन थे और लगभग 1.5 आवर यानी 1 आवर 30 मिनट का ये पेपर हुआ था, 90 मिनट का। उसमें नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई थी वो 1 मार्क यानी 1 जो नंबर है वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी और लगभग ये 1.5 घंटे का पेपर हुआ था। इसको आज हम पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि निम्नलिखित में से मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो प्रोटीन जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है, फैट भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बट विटामिन जो है विटामिन है वो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो बी और सी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और जो ए डी ई और के ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। जो इसमें जो पूछा गया है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल बी और सी होते हैं, जिसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में से विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आंसर रहेगा सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल के विटामिन ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, एब की कमी से होती है, स्कर्वी होता है, सी की कमी से होता है, रिकेट्स होता है, डी की कमी से होता है, और बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। आंसर रहेगा बी, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कि बच्चों को पूरक आहार सप्लीमेंट्री कब शुरू कर देना चाहिए, यानी जो सप्लीमेंट्री फीडिंग होती है वो कब शुरू कर देनी चाहिए। पैदा होते ही नहीं करते, 6 माह पर, 1 वर्ष पर और 2 वर्ष पर। इसका जो आंसर रहेगा करेक्ट वो रहेगा 6 मंथ पर, 5 to 6 मंथ होती है, हम सप्लीमेंट्री और जो कप्लीमेंट्री फीडिंग होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। टिश्यू रिपेयर के लिए जो होता है वो हमारा होता है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। सबसे मैक्सिमम के लिए सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो होता है प्रोटीन होता है, हमारे टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है। डेंगू के अंदर कौन सा लक्षण नहीं देखने को मिलता है। इसका आंसर रहेगा तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द। इसमें जो है वो रहेगा हल्का बुखार है, डेंगू के अंदर नहीं मिलता। ओके, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। वीवीएम जो होता है वो होता है हमारा वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होता है वीवीएम का होता है। ये पोलियो के लिए यूज होता है। तो पोलियो जो वाइल होती है उसके ऊपर जो होता है वो एक चिप होती है, उसे हम वीवीएम बोलते हैं, जो है कि हेड सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट, 9 मंथ पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है। 9 मंथ पर विटामिन ए की जो डोज होती है वो होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी 1 ml बोल सकते हैं। 1 ml इक्वल टू 1 लाख IU, है ना। 9 मंथ पर यानी कि जो मिजल्स होता है, मिजल्स 9 मंथ पर लगता है, उसके साथ हम विटामिन ए की डोज देते हैं, है ना, ओरली देते हैं, ओरली।
देते हैं। उसके बाद में हमें 2 ml देनी पड़ती है। उसके बाद में टोटल जो होती है 17 ml देते हैं, यानी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट, किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त डिकंटामिनेटेड किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस को डिसंक्रमित यानी डिकंटामिनेट करने के लिए, है ना, कौन से, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और जो HIV होता है, HIV के लिए भी सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, उसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस MDR रेसिस्टेंट, इसके इलाज की अवधि कितनी होती है? इसकी जो इलाज की जो अवधि होती है वो होती है 24 से 27 मंथ। ओके, इसकी अवधि होती है 24 से 27 मंथ की होती है। डी आंसर रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गर्भवती महिला को टिटनस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? इसके लिए बात करें तो जो फर्स्ट, जैसे ही हमें कंसेप्शन का पता लगता है, फर्स्ट डोज लगाते हैं, है ना, इसके 4 वीक बाद सेकंड डोज लगाते हैं। ओके, ये नॉर्मल पैटर्न होता है। बट इसके में अगर 2 सेकंड जो प्रेगनेंसी है, इसमें अगर 3 ईयर का गैप या फिर 3 ईयर से कम होता है तो बूस्टर लगाते हैं। बाकी अगर 3 ईयर से ज़्यादा होता है तो हम यही फर्स्ट और सेकंड फॉलो करते हैं। इसका ये नॉर्मल होता है। तो इसमें पूछा गया है गर्भवती महिला को टिटनस टॉक्सोइड टिश्यू टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल होता है? कम से कम 4 सप्ताह। आंसर रहेगा कम से कम 1 सप्ताह। 1 सप्ताह तो नहीं होता, 7 दिन। कम से कम 2 सप्ताह, ये भी नहीं है। कम से कम 4 सप्ताह यानी 4 वीक। 4 वीक हमने अभी बताया था। 4 वीक या फिर 1 मंथ का गैप होना चाहिए। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म से समय दी जाती है? जन्म से, ये यहाँ क्या है कि जन्म के समय दी जाती है, के समय दी जाती है। BCG वैक्सीन, BCG ऑफ हेपेटाइटिस बी, BCG हेपेटाइटिस सी नहीं दी जाती, ये गलत हो जाएगा। BCG ओनली BCG भी नहीं देते। BCG OPV पेंटावलेंट नहीं देते। एडवर्ड पूछा है तो इसमें आ जाएगा ए, हेपेटाइटिस बी, BCG और OPV 2 होते हैं, वो में जन्म के समय देते हैं। कोविड-19 बीमारी का कारक है। कोविड जो 19 बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है? होती है बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। यह तो है हमारी बैक्टीरियल वायरस डिजीज होती है, वायरस के द्वारा होता है। सुना होगा कोरोना वायरस। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? ये सबको पता है, 204 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात, टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरक्लिन टेस्ट को क्या कहते हैं? मोन्टाक्स टेस्ट। इसके लिए होता है मोन्टाक्स टेस्ट। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर भी आएगा इसके अंदर। टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन कौन से हैं? टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन जो होते हैं वो जो होते हैं इंसुलिन नहीं होता, TSH।
TSH ए। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप से संग्रहित होता है? लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं फर्स्ट केस को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं प्राइमरी केस ये आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है वो होता है 7 अप्रैल। ओके, 7 अप्रैल। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है हमारे हैं रामनाथ। इसमें जो थोड़ा सा करेक्शन है कि रामनाथ कोविंद नहीं है, रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं। इसमें दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था? आंसर रहेगा 1971 बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत में उन्मूलन किया जा चुका है? उन्मूलन का मतलब होता है